जय हिंद। आज हम प्रतिशत में नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए हमारा नया टॉपिक क्या है, प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। हमारा नया टॉपिक है कि प्रतिशत में कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। देखिए सवाल में जब भी कहे वृद्धि कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, जब भी सवाल में कहे वृद्धि कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, या तो कहेगा कमी कर दिया जाए तो घटा दिया जाए, ऐसे सवाल में जब भी कहता है तो हम वृद्धि कहेगा 100 में जोड़ देते हैं, 100 में जोड़ देंगे। जितना वृद्धि कहेगा उसमें क्या कर देंगे, 100 में जोड़ देंगे। सवाल में कमी कर दिया जाए तो घटा दिया जाए, इस तरह सवाल में कहे तो हम 100 में क्या कर देंगे, 100 में घटा देंगे। इसको याद रखना कि जब भी वृद्धि या बढ़ा दिया जाए तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, और कहे कमी कर दिया तो घटा दिया तो क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे। देखिए सवाल हमारा क्या कर रहा है, एक सवाल है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तथा चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। अब इस हमसे पूछा उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए उसको कैसे लगाते हैं, हम रूल नंबर पहला से बताते हैं। रूल नंबर पहला से बताते हैं। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, पहले मान लेते हैं, माना आयत का क्षेत्रफल 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने क्षेत्र में वृद्धि होगा, तो नया क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका नया क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम कितना माने, क्षेत्रफल 100। अब इसमें करा है कि लंबाई में 10% क्या कर दें, वृद्धि कर दें। देखिए 10% वृद्धि करने का है तो 100 में से क्या कर देंगे, 10 जोड़ देंगे। तो 100 में 10 जोड़ने कितना हो जाएगा, 110। अब प्रतिशत का मतलब क्या आता है, बटा गुणे। फिर करा है कि चौड़ाई में भी 10% वृद्धि कर दे। देखिए ये भी वृद्धि करने का है तो 100 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110। अब बटा के 100, इसी को कटा देंगे। देखिए 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। हमारा कितना हो जाएगा, 11 गुणे 11 बराबर 121। तो हमसे वृद्धि पूछा है कि मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि। देखिए हम पहले वृद्धि कितना माने थे, 100। हमारा नया क्षेत्रफल कितना आ गया, 121। तो हमको वृद्धि बताना है, वृद्धि तो कैसे निकालेंगे, मतलब जो हमारा नया क्षेत्रफल निकला है 121, उसमें से जो पहला हम क्षेत्रफल माने थे 100 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 21%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रूल नंबर दूसरा, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, रूल नंबर दूसरा के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र हमारा है परिवर्तन। मतलब कितना परिवर्तन होगा, इसके लिए सूत्र होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा के 100। प्लस का मतलब है वृद्धि। जहां भी प्लस का मतलब होता है वृद्धि, जब कहे कि वृद्धि कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो मतलब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। माइनस का मतलब है कमी, सवाल में कहेगा वृद्धि तो क्या कर देंगे, प्लस लिखेंगे, और कमी कहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। देखिए हमारा सूत्र हो गया प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स बटा के 100। हम इसको मान रख लेते हैं। देखिए परिवर्तन बराबर, देखिए करा कि लंबाई में 10% क्या कर दे, वृद्धि। मतलब हमको लंबाई में 10% वृद्धि, तो मतलब प्लस है, तो यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, प्लस 10 लिख लेते हैं। फिर करा चौड़ाई में 10% वृद्धि। देखिए वृद्धि करा तो वृद्धि मतलब प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस 10। अब देखिए दोनों प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और एक्स का मतलब वही लंबाई हमारा कितना है 10, और वाई का मतलब हमारा कितना है, चौड़ाई 10 बटा के 100। इसी को हल कर देंगे।
मतलब जो हमारा पहले लंबाई दिया तो उसको मान लेते हैं कि x 10 मीटर है, फिर चौड़ाई कितना मान लेते हैं 10 मीटर का है y, ठीक है। और फिर प्लस प्लस किस लिए करेंगे, दोनों में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। जब भी वृद्धि करेगा तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और फिर x y है तो लंबाई हमारा कितना है 10 और फिर चौड़ाई कितना है 10। अब गुणा कर देंगे फिर बटा के 100। इसी को हल कर लेते हैं। देखिए 10 10 20, इसको कटा लेते हैं। 10 से 2 जीरो 2 जीरो का कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21%। ये हमारा दूसरा रूल है। देखिए हमारा दूसरा सवाल है, एक आयत की लंबाई में 30% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% में बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए इसको पहले रूल से लगा लेते हैं। तो पहला रूल हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं, माना आयत का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं 100। पहला नियम से बता रहे हैं, फिर दूसरा नियम से बता रहे हैं। जो आसान पड़ेगा उसको लगा देंगे उससे। देखिए तो नया क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल बराबर, देखिए हमारा पुराना हम पहले कितना माने है 100। अब इसमें कह रहा है कि लंबाई में 30% बढ़ा दिया जाए तो कितना बढ़ा 30%, 100 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 30 जोड़े तो 130, तो 130 आप प्रतिशत का मतलब 100 गुणे। फिर कह रहा है कि उसके चौड़ाई में भी कितना बढ़ा दे 20% बढ़ा दे, तो 100 में 20 जोड़ दे, बढ़ाने का जोड़ दे 120 बटा के 100। इसको कटा लेते हैं, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो का हो जाएगा खत्म। तो कितना बचेगा 13 और गुणे 12, गुणा कर लेते हैं। तो 13 से गुणा कर 13 दुना के 26, हाथ से लगा 2, 13 कम 13 और 13 2 15, तो कितना हो जाएगा 156। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखिए वृद्धि क्या होगा, वृद्धि हमारा नया क्षेत्रफल कितना निकला है 156 माइनस हमारा पहला कितना माने है 100, कितना माने है 100, घटा लेते हैं तो घटाएं तो कितना बचेगा 56%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 56%। मतलब कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया 56% का। देखिए दूसरा रूल इसका देख लीजिए, दूसरे रूल से हम लगाएंगे तो इसका सूत्र होता है परिवर्तन बराबर x प्लस माइनस x प्लस माइनस x प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x और y बटा के 100। x का मतलब इसको हम पहले लंबाई मान लेते हैं, दूसरा का मान लेते हैं y को मानते हैं चौड़ाई। देखिए वृद्धि करेगा तो उसमें प्लस लिखेंगे और कमी जाएगा तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। तो इसमें लंबाई में वृद्धि कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, तो प्लस 30। और फिर क्या चौड़ाई को 20% बढ़ा दीजिए, इसको भी बढ़ाने का रहा है तो मतलब बढ़ा रहा है तो इसको क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। तो हमारा कितना जाएगा 20, फिर जब दोनों बढ़ा रहे थे यहाँ भी क्या रहेगा प्लस रहेगा। देखिए मतलब हमारा यक्स मतलब पहला लंबाई कितना है 30 और गुणे चौड़ाई कितना हमारा है 20 बटा के 100। इसी को हल कर देते हैं। देखिए यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 और 2 जीरो से 2 जीरो का हो जाएगा कट जाएगा, तो 3 दुना के 6, तो जो लेते हैं 50 6 कितना हो जाएगा 56%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए पहले रूल से भी निकाले तो उतना आया था, दूसरा का रूल निकाले तो उतना आएगा। जो आसान लगे उसी से क्या कर लेंगे लगा देंगे। हमारा तीसरा सवाल है, एक आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। देखिए इसमें कहा है कि 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में कितना 10% कमी कर दिया जाए, मतलब एक बढ़ा रहा है दूसरा क्या कर रहा है कमी कर रहा है। देखिए सूत्र हम परिवर्तन लगाते हैं उसे थोड़ा सा जल्दी लग जाएगा। देखिए परिवर्तन सूत्र क्या होता है, परिवर्तन 12वां सूत्र होगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा के 100। इस सूत्र याद कर लेंगे और मान रखेंगे। देखिए प्लस का आएगा तो वृद्धि का आएगा या तो बढ़ा दिया तो प्लस रखेंगे, कमी का है
या तो घटा दिया जाए तो उसको क्या माइनस में रखेंगे। देखो क्या करा है, पहला करा है कि लंबाई में 20 में बढ़ा दिया जाए, मतलब बढ़ाने करा था प्लस में लिखेंगे तो प्लस हो गया 20। फिर करा है कि चौड़ाई में 10 में से कमी कर दें तो क्या लिखेंगे बताए, माइनस लिखेंगे। कमी कहे तो क्या लिखेंगे, माइनस 10। फिर देखिए फिर एक में क्या करा है, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब एक कमी आ जाएगा तो यहाँ पर हम माइनस लिख देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस से गुणा करें तो माइनस आएगा। तो पहले से हम क्या लिखते हैं, जब भी एक प्लस का एक माइनस वृद्धि करते तो हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखेंगे। देखिए तो हमारा x मान 20 है, इसका मान कितना है 10, हमारा हो जाएगा 100। अब हल कर लेते हैं इसको, कितना बचेगा, 20 में से घटेगा तो 10 माइनस यहाँ से 2 जीरो से क्या जाएगा, क्या बचेगा 2, हमारा कितना हो जाएगा 8%। हमारे अनुसार कितना हो जाएगा 8%। इसको देख लीजिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जब भी सवाल में कहेंगे बढ़ा दे तो उसको क्या लिखेंगे प्लस में, जब भी कम कर दे तो क्या कर देंगे माइनस लिखेंगे। देखिए तो करा कि 20% बढ़ा दे तो प्लस लिख दे 20, 10% क्या कर रहा है कम कर देते, यहाँ क्या कर दिए कम कर दिए, मतलब माइनस लिख दिए -10। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाए प्लस या माइनस, ऐसे सवाल में एक बढ़ा दे घटा दे तो हमेशा माइनस लिखेंगे इसमें, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। तो देखो माइनस लिख दे और x का मान कितना है 20 है और जो हमारा y का मान कितना है 10 बटा में 100। अब देखो 20 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 10, इसको कटा लेंगे तो क्या बचेगा 2, तो 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 8। ये बार क्या हो जाएगा। हमारा चौथा सवाल है, एक आयत की लंबाई में 25% कम कर दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। इसमें पूछा है कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखिए सूत्र हम लिख लेते हैं, सूत्र हमारा है परिवर्तन बराबर प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई बटा के 100। सूत्र है प्लस माइनस, प्लस का मतलब जब वृद्धि का तो प्लस लिखेंगे, जब कमी का क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। तो सूत्र हमारा यही है, मान रख लेते हैं। देखिए वृद्धि का तो प्लस और कमी का तो माइनस। इसमें क्या कर रहा है 25% कम कर दिया है तो हम क्या लिखेंगे, कम करने का तो -25। क्यों 25 लिख रहे हैं माइनस में, क्योंकि कम कर दिया जाए, यहाँ पे लिखा है कम कर दिया जाए। अब देखिए फिर करा है कि चौड़ाई में वृद्धि कर देते, इसको प्लस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वृद्धि करा है तो +20। अब देखिए एक वृद्धि करा है और एक कमी करा है तो हमेशा यहाँ पे माइनस रहेगा। वृद्धि और वृद्धि एक का है और एक कमी का है तो हमेशा यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, प्लस माइनस क्या लिखेंगे माइनस। अब देखिए यहाँ हमारा एक्स मान कितना है कम 25 और गुणे इसका मान कितना है 20, अब बटाई क्या आ जाएगा 100। हल कर लेते हैं। -25 में से 20 घटेगा कितना बचेगा -5। इसको कटा लेते हैं, 25 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, 4 5 20 तो -5। हमारा क्या होगा -10%। मतलब माइनस हमको क्या दिखा रहा है, माइनस हमको दिखा रहा है कि 10% क्या हुआ है कमी हुआ है। तो हमारे क्षेत्र में क्या जाएगा 10% की कमी, तो लिख देंगे 10% की कमी हुआ है। मतलब कि जो क्षेत्रफल था उसमें कितने % कमी हो गया 10% की कमी हुआ है, तो 10% क्या हुआ है कमी है।